हाय एवरीवन, आई एम अंकित। वैसे तो मैं इंदौर से हूँ, मगर पिछले 1.5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैंने दिल्ली आकर ही पोइट्री लिखना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है दिल्ली की हवा ही शायराना है। तो बात यह है कि मतलब मैं अपनी पोइट्री में मोस्टली इस शहर और यहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में ही मोस्टली लिखता हूँ। तो पहली कविता के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़ा शहर। तो कुछ यूँ लिखा था कि ऊंची इमारतें, गरीब बस्तियाँ, बागों में घूमते खुशनुमा लोग और रोटी के एक टुकड़े के लिए बिलखते अनाथ बच्चे, सब हिस्सा है इसी एक शहर का। ऊंची इमारतें, गरीब बस्तियां, बागों में घूमते खुशनुमा लोग और रोटी के एक टुकड़े के लिए बिलखते अनाथ बच्चे, सब हिस्सा है इसी एक शहर का। ये बड़ा शहर ख्वाब दिखाता है, इंसान को अपनों से दूर ले जाता है। ये बड़ा शहर ख्वाब दिखाता है, इंसान को अपनों से दूर ले जाता है। मृग तृष्णा का एहसास दिलाता है, मगर वास्तविकता से दूर ले जाता है। कई बार अपनेपन का एहसास करवाएगा तो कई बार हज़ारों में भी अकेला महसूस हो जाएगा। कई बार अपनेपन का एहसास करवाएगा तो कई बार हज़ारों में भी अकेला महसूस हो जाएगा। किसी के लिए जन्नत है तो किसी के लिए है ये दोज़ख। किसी को अपनी थाली का खाना पसंद नहीं आता तो दूजा अन्न के एक दाने के लिए तरस जाता। सिक्के के दो पहलू की तरह है ये शहर। सिक्के के दो पहलू की तरह है ये शहर। ख्वाब सबको दिखाता है, मगर पूरे कुछ के ही कर पाता है। ऊंची इमारतें, गरीब बस्तियां, लंबी गाड़ियों में घूमते लोग और उन्हीं गाड़ियों का शीशा साफ करते मासूम बच्चे, सब हिस्सा है इसी एक शहर का। और एक दो छोटी छोटी शायरियाँ हैं, थोड़ी डिप्रेसिंग सी है, मगर लगभग 1 साल पहले लिखी थी मैंने और उस वक्त यहाँ कोई दोस्त नहीं थे मेरे, तो आई गेस उस सिचुएशन को जस्टिफाई करती हैं ये शायरियाँ। तो कुछ यूँ लिखा था कि कहने के लिए बहुत कुछ है मगर सुनने वाला कोई नहीं। यह सफ़र खूबसूरत बहुत है मगर साथ चलने वाला कोई नहीं। कहने के लिए बहुत कुछ है मगर सुनने वाला कोई नहीं। यह सफ़र खूबसूरत बहुत है मगर साथ चलने वाला कोई नहीं। प्यार करने वाले बहुत है, प्यार जताने वाला कोई नहीं। वैसे इस शहर में लोग तो बहुत हैं मगर अपना कहने वाला कोई नहीं। एक और लिखा था कि हज़ारों की भीड़ में भी खुद को अकेला पाता हूँ, अपनों से रूठ जाने पर भी खुद ही मान जाता हूँ। हज़ारों की भीड़ में भी खुद को अकेला पाता हूँ, अपनों से रूठ जाने पर भी खुद ही मान जाता हूँ। अपने गमों को हंसी के पीछे छुपा कर बैठता हूँ। अपने गमों को हंसी के पीछे छुपा कर बैठता हूँ, क्योंकि अपनी बातें सिर्फ इन खाली पन्नों से कहता हूँ। अच्छा, एक और शायरी थी जो मेरी लाइफ की पहली शायरी, जो मैंने यहीं दिल्ली आकर ही लिखी थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि जब मैं 1.5 साल पहले घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर इस अनजान शहर में आया, तो कोई पहचान वाला यहाँ था नहीं और घर की और घर के खाने की दोनों की बहुत याद आती थी। अभी भी आती है, मगर अब कुछ दोस्त बन गए हैं। हाँ, तो आसपास लोगों को देखता था तो सब लोग स्ट्रेस कम करने के लिए कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, और चूंकि मैं दोनों ही चीज़ें नहीं करता था तो कई बार मैं खुद को इस शहर में कैद पाता था। अभी तो आज़ाद हूँ। मैं अपनी बिल्डिंग के में भी जो लोग रहते थे सब लोग वीकेंड पर टेरेस पर बैठकर बियर पिया करते थे, मगर पता नहीं न जाने हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो इन्हीं सब हालातों के बीच लिखी थी ये शायरी। ज़्यादा कुछ राइमिंग नहीं है, बट मेरे दिल के बेहद करीब है। तो कुछ यूँ लिखा था कि कितने दिन बीत गए, खुला आसमान देखे, किसी अपने से बात किए, माँ के हाथ का खाना खाए। कितने दिन बीत गए, खुला आसमान देखे, किसी अपने से बात किए, माँ के हाथ का खाना खाए। ये बड़े शहरों की चमक दिखावटी है साहब, लोग आते हैं यहाँ करने सिर्फ पूरे अपने ख्वाब। और जब सहन शक्ति जवाब दे देती है ना, तब गम भुलाने के लिए लबों पर रख लेते हैं शराब। और चूंकि लेकिन कमबख्त यह किसी ने नहीं बताया, क्या ये किसी ने नहीं बताया कि जिसे मैखाने का रास्ता न पता हो उसे कहाँ जाना है। फिर कुछ समय बीत गया और मेरे कुछ दोस्त बनने लगे। तो वैसे उस दोस्ती को, मतलब उनमें से कुछ के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, और उस दोस्ती को शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर की है। अच्छा, पता है इस दुनिया में मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? सनसेट्स। उन्हें कितना भी देख लो कभी मन नहीं भरता। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली शायरी पढ़ूँ तो आप अपने मन में अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट जो आपने देखा उसे इमेजिन करें। तो कुछ यूँ लिखा था कि इस पराये से शहर में आज कोई अपना लगा, उनसे बात करके थोड़ा मन भर गया।
इस पराये से शहर में आज कोई अपना लगा, उनसे बात करके थोड़ा मन भर गया। उम्मीद है कि जो है जुड़ा है रिश्ता नया, हो इतना सुंदर मानो जैसे समय संध्या। और अब जब मैं दिल्ली में इतना समय बिता चुका हूँ तो इस शहर को लेके मेरा नज़रिया भी काफ़ी बदल चुका है। खामियां ढूंढना बंद कर दिया है मैंने इस शहर में, और शायद प्यार हो गया है मुझे दिल्ली से। तो एक कविता है बनारस एक इश्क, उसी से इंस्पायर होकर मैंने दिल्ली के लिए कुछ 4 लाइनें लिखी थी, तो वो पढ़ना चाहूँगा। तो कुछ यूँ लिखा था कि मैं इश्क लिखूँगा, मैं इश्क लिखूँगा, तुम दिल्ली समझना। मैं मोहब्बत लिखूँगा, तुम दिल्ली समझना। मैं इश्क लिखूँगा, तुम दिल्ली समझना। मैं मोहब्बत लिखूँगा, तुम दिल्ली समझना। चाहे कितनी ही खामियां लिख दूँ, तुम प्यार समझना। चाहे कितनी ही खामियां लिख दूँ, तुम प्यार समझना। मैं इश्क लिखूँगा, तुम दिल्ली समझना। शुक्रिया, शुक्रिया।